राखी जी मैं तो उससे वही बोल रहा था कि बेसन के लड्डू मुझे बड़े पसंद हैं, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे मीठा मना है, तो पता नहीं आप डांटे कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो वो बोला नहीं, वो नहीं डांटेगी, आप खा लो। तो बस वही बात चल रही थी मेरी। आज आपका बर्थडे है ना, तो मैं आपको डांट कैसे सकती हूँ? और आपको पता है, लोग कहते हैं कि जिसका जन्मदिन होता है ना, उसकी हर बात उस दिन मान लेनी चाहिए। इसलिए आज तो बेसन के लड्डू बनते ही हैं। मेरा बर्थडे है जी, आज आपका बर्थडे है महेश जी। वो भी भूल गया। हैप्पी बर्थडे महेश जी। तो आप खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत। पृथ्वी जी आराम से प्लीज, आराम से चलिए, आराम से ओके, इट्स फाइन, प्लीज रिलैक्स पृथ्वी जी। तुम जानती हो, अभी अभी जो सीढ़ियों से गिरा हूं ना, मैं खुद नहीं गिरा, उस प्रीता ने गिरा है मुझे। वो समझती क्या अपने आपको? एक बात बताओ, आखिर में उसको महेश अंकल से क्या दुश्मनी है? बार बार इसी कोशिश में लगी रहती है कि कैसे महेश अंकल को बेसमेंट से लाकर यहाँ घर में ले आए, ताकि महेश अंकल का मजाक बना दे, एक तमाशा बन के रह जाए। क्यों करती है वो ऐसा? तुम एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ घर वालों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा था कि महेश अंकल को बेसमेंट में ही रहने देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी भी वक्त वायलेंट हो सकते हैं, किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। बोला था ना, उन्होंने कितने लोगों को अटैक किया आज तक, इसी वजह से मैंने उन्हें बेसमेंट में रखा है। लेकिन प्रीता क्या करती है? बार बार यही कोशिश करती है कि वो महेश अंकल का मजाक कैसे बना के रख दे। देखो, राखी आंटी का समझ में आता है मुझे, क्योंकि राखी आंटी महेश अंकल की वाइफ है, उनकी केयर करती है, उनके लिए इमोशनल है, उनसे प्यार करती है, इसलिए बार बार भूल जाती है कि महेश अंकल को क्या प्रॉब्लम है। बार बार भूल जाती है कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें यहाँ ऊपर घर में नहीं लाना है, नहीं तो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रीता को सब दिखता है, सब जानती है, उसके बावजूद ऐसी कोशिशें करती रहती है वो। क्यों? मुझे गलत प्रूव करने के लिए। मैं जो कर रहा हूं ना, उसका ऑपोजिट करना है उसको, क्योंकि उसके लिए उसका ईगो, उसका एटीट्यूड वही इंपॉर्टेंट है। और मुझे गलत ठहराने के लिए, गलत प्रूव करने के लिए आज उसने मुझे सीढ़ियों से भी गिरा दिया। उसने गिरा दिया? हाँ, देखो अब तुम ये मत पूछना मुझसे कि कैसे गिरा दिया, वहां पे तो मैं अकेला ही था, वहां तो वो थी नहीं। मुझे बस इतना पता है कि आज मैं सीढ़ियों से गिरा हूं तो वो उसकी वजह से गिरा हूं। कृति, वो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है ना, इसी वजह से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे देता हूं मैं उसको। बट ट्रस्ट मी, अगर आगे से उसने मुझसे कुछ भी गलत बोला या मेरे साथ कोई भी गलत हरकत की ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा कृति। उसके बाद मुझे कुछ मत बोलना, कुछ मत कहना तुम। रिलैक्स। बोलूंगी तो सही पृथ्वी जी, जवाब देने के लिए बोलूंगी, आप उसे पलट के जवाब देंगे। अब तक प्रीता और आपके बीच में जो भी चल रहा था ना पृथ्वी जी, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही थी। पता है क्यों? क्योंकि आपकी और प्रीता की एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में काफी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। लेकिन पृथ्वी जी, अब बात मेरे मामा जी पे आ रही है, मेरी फैमिली पे आ रही है, और मैं चुप नहीं बैठने वाली, और चुपचाप बैठ के तमाशा तो बिल्कुल नहीं देखने वाली। आप सही कह रहे हैं, मेरी मामी जी भोली है, प्यार करती है मामा जी से, उनकी वाइफ है तो दिल से सोचती है हर चीज, सही क्या है गलत क्या है मामी जी को पता ही नहीं चलता। आपको तो पता है ना कि सही क्या है और गलत क्या है, तो सही चीज कीजिए पृथ्वी जी। आपकी वाइफ आपके साथ है, मेरी पूरी फैमिली आपके साथ है। बात मेरे मामा जी की है, मेरी फैमिली की है, तो मैं तो क्या, पूरी फैमिली आपका साथ देगी पृथ्वी जी। आप बस इस बार ठान लीजिए कि प्रीता की किसी भी गलती का, किसी भी हरकत का आप पलट के जवाब देंगे, आप चुप नहीं बैठेंगे ना। आई एम विद यू, जस्ट डू इट, ओके? गो अहेड। Thank you, Kriti, for always supporting and understanding me. Thank you.
ऑलवेज। हाँ, ये सारा पैनल कवर होना चाहिए फ्लावर्स से। हाँ, और आप बॉक्सेस खोलिए, कुछ में बल्ब्स हैं, लाइट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वहां से आप स्टार्ट करिए डेकोरेशन। वो कॉर्नर भी कवर करिए। हाँ, कॉर्नर से। प्रीता, हाँ, वो क्या हुआ? फूल मेरे लिए? नहीं वो खुजली हो रही थी मेरे बालों में, तो इसलिए तो तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, तो बोलो, क्या बात करनी है, बोलो। गॉड, ये जो तुम्हारा कंफ्यूजन वाला मोड होता है ना, किंतु परंतु वाला, सोचा है लेकिन कहना नहीं है, बोलना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं या ना कहूं, इससे प्लीज बाहर आओ और बोलो क्या कहना। थैंक यू बोलना था। थैंक्स, वो मतलब एक्चुअली थैंक्स बोलना था, तो मतलब कुछ नहीं है, बोलना था तो बोल दी। इट्स ओके, ये तो मुझे पता ही है, थैंक यू और सॉरी तुम्हारे फेवरेट वर्ड्स हैं, इतना तो मुझे पता है। लेकिन कोई और तुम्हारे लिए बोले तब। आज तुम्हारे मुंह से थैंक यू कैसे निकल गया? अरे थैंक्स बोलना था तो बोल दिया। तुम चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देती? अरे मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, तुमसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, लेकिन तुमसे नॉर्मली भी बात करो तो बातें खुद ब खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैंने क्या कॉम्प्लिकेट किया यार? मुझे सिर्फ तुमसे थैंक्स बोलना था क्योंकि तुमने वो डैड को रूम से बाहर निकाला। थैंक यू। तो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम मैंने किसी और के लिए नहीं किया, ये तो मैंने खुद ही तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं महेश पापा को बेसमेंट से बाहर निकाल के रहूंगी, तो निकलवा दिया। मुझे बस तुमसे ये कहना है कि मेरी जो मॉम है ना, थोड़ी इमोशनल है, दिमाग के बजाय दिल से सोचती है। उन्हें लगा कि आज डैड का उनके हस्बैंड का बर्थडे तो सेलिब्रेट होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, लेकिन तुम खुद सोचो, डैड की तबीयत ठीक नहीं है, आज घर में कितने कम लोग थे तब भी उन्होंने ऐसे बिहेव किया। पार्टी में कितने ज्यादा लोग होंगे, पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे वो। लेकिन करण, आज का ही तो दिन है, आज ही मुझे मौका मिला है कि महेश पापा को बेसमेंट से बाहर निकलवा लूं। आज ही वो बहाना मिला है, या ये समझ लो कि माता रानी ने आज ही का दिन दिया है उन्हें बाहर लाने के लिए। ये सिर्फ उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगी, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आज का दिन वो सब होगा जो मैं करना चाहती हूँ, उन्हें नॉर्मल डिक्लेयर करवाना चाहती हूँ। इसीलिए तो वो जज को बुलाया, लॉयर को बुलाया, इतनी तैयारियां की हैं ताकि वो लोग उन्हें नॉर्मल डिक्लेयर कर दें। उनको बेसमेंट की कैद से छुड़वाना है। आज तो ये सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करण। क्या सोच रही हो? देखो प्रीता, मुझे ऐसा लगता है कि डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, हाँ, लेकिन आज नहीं। इट्स नॉट द करेक्ट टाइम। देखो करण, I totally understand what you're saying. तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रही हूँ, तुम अपने हिसाब से ठीक कह रहे हो। ओके, तो ठीक है, आपस में बात कर लो फैमिली में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और फिर मुझे आकर बता दो। एक मिनट, वैसे एक बात तुम्हें नहीं पता है, अभी तुम वो कह रहे हो जो तुम सोच रहे हो, लेकिन राखी माँ ऐसा नहीं सोचती है। उन्हीं ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हम महेश पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करें। उनका बहुत दिल है। वैसे देखा जाए तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत जगह एडवांस भी जा चुका है। अब अगर पार्टी कैंसिल करेंगे तो बहुत नुकसान भी हो जाएगा, और मैं तो कहूँगी कि पार्टी करते हैं, क्योंकि राखी माँ का बहुत दिल है। अगर पार्टी कैंसिल हुई तो उनका दिल टूट जाएगा। बाकी तुम अपनी मॉम से बात करके देख लो, उसी हिसाब से कर लेंगे।
मॉम, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाएगा। अंकल आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा? आप ट्राई तो करके देखिए, बिल्कुल पॉसिबल होगा। ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो इतने बड़े जज हैं, वो कभी किसी पार्टी में नहीं जाते। अंकल ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है, ये महेश अंकल की बर्थडे पार्टी है। आई मीन महेश लूथरा की बर्थडे पार्टी। और आपको तो पता है ना, ये वही जज अंकल है जिन्होंने महेश अंकल को पागल डिक्लेयर किया था। आज हम महेश अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सोचिए अगर वो पार्टी में आएंगे तो वो महेश अंकल से मिलेंगे। आई एम श्योर उनको महेश अंकल से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। अंकल आप तो सीनियर लॉयर हैं, आप अगर उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर वो इस पार्टी में आएंगे। बट आई एम नॉट श्योर। आप ट्राई तो करके देखिए प्लीज। ओके, मैं जैसा आपको फोन कर दूंगा। तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूँ। अंकल मुझे आपकी कोशिश पे पूरा यकीन है। आज से पहले मुझे किसी ने यह कन्विंस नहीं किया कि जज साहब को मैं किसी पार्टी में ले आऊं, लेकिन तुमने कन्विंस कर दिया। मैं जज साहब को फोन करूंगा, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त वो कोर्ट अटेंड कर रहे होंगे, इट्स कोर्ट टाइम। मैं लंच टाइम में किसी भी वक्त ट्राई करूंगा और मुझे यकीन है कि वो ना नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। ओके आई लीव नाउ, बाय। आओ नगरे आओ, कैसे हो? बैठो। सुनो, जो अभी अभी लड़की यहाँ से गई वो करण लूथरा की सिस्टर इन लॉ सृष्टि अरोड़ा थी ना? वो यहाँ? मुझे ये कहने आई थी कि मैं जज साहब को महेश लूथरा की पार्टी में ले आऊं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। इसने जज साहब को महेश लूथरा की बर्थडे पार्टी पे क्यों बुलाया है? चल क्या रहा है? आई होप जो भी चल रहा है पृथ्वी को सब पता हो। मॉम, मॉम मेरी बात तो सुनिए। मॉम नहीं सुननी मुझे तेरी कोई मॉम, बात। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? जो सुनना था सब सुन लिया, अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा करण। मॉम उसे सुनना नहीं कहते। आप वहाँ बस 2 मिनट के लिए खड़ी थी, मतलब 2 मिनट के लिए आई थी। मैं वहाँ खड़ी नहीं थी, एंड वक्त पे वहाँ पे पहुंच गई, इसलिए मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुझे हो क्या क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? माना कि प्रीता हर बार यही कहती है कि वो इस घर में पैसों के लिए आई है। उसका मतलब सिर्फ पैसों से है और किसी से नहीं। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है करण। तू कैसे मान लेता है? जब तेरी शादी प्रीता से हुई नहीं थी ना, तब से लेके महेश जी और मैं उसे अपनी बेटी मानते हैं। तो ये मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार उमड़ता है, अपनापन उमड़ता है, वो यूं ही अचानक नहीं आया है। क्या तू भूल गया प्रीता ने हम सब के लिए, इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया? तो आज उसके ये शब्द बोलने से तू मान जाएगा उसकी बात? प्रीता मेरे परिवार का हिस्सा है, वो मेरी बेटी है। हिस्सा क्या, वो तो मेरे लिए सब कुछ है। तो प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो मेरी बहू के साथ। मेरे बेटे हो और प्रीता से पूछ रहे हो कि वो डैड का बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों कर रही है? आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछा था क्यों कर रही है ऐसा सब कुछ। आई मीन हम सबको डैड की हालत बता रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई मीन अगर वो मेंटली, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें सबके सामने नहीं ला सकते। अगर पार्टी में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? बस करण, एक और शब्द नहीं। एक बात अच्छी तरह समझ लो, प्रीता ये जो कुछ भी कर रही है ना, मेरे लिए, तेरे डैड के लिए कर रही है। समझ गया? सॉरी करण, वो मैंने तुम्हारी और राखी आंटी की बातें सुन ली। देखो करण, मुझे पता है कि तुम जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। आई मीन मैं तुम्हारा दिल जो पढ़ने लगी हूँ लेटली, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें समझने लगी हूँ ज्यादा। लेकिन जितना मैं राखी आंटी और प्रीता को समझ रही हूँ, वो भी अपनी जगह सही है। मेरा मतलब है कि तुम लोग सब अपनी अपनी जगह सही हो।
You're wrong, नताशा। सब एक साथ एक जगह सही नहीं हो सकते। करण, मेरी पूरी बात तो सुन लो। What I mean to say is कि सब अपनी अपनी जगह सही है। अपनी अपनी जगह सही है क्या इसका मतलब ये नहीं कि सब सही है। क्या बोल रही हो? I mean, देखो करण, I know very well कि तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। इनफैक्ट तुम जो सोच रहे हो ना, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे भी यही लग रहा है कि पता नहीं प्रीता ने क्यों अचानक से ये सेलिब्रेशन रख दिया, ये पार्टी थ्रो कर दिया। I mean, महेश अंकल की हालत इतनी क्रिटिकल है, वो इस कंडीशन में है, पता नहीं अगर कहीं कोई अटैक कर दिया तो। मैं भी तो यही बोल रहा था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? वाह करण, तुम्हें तो खुद भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन तुम धीरे धीरे प्रीता के अगेंस्ट होते जा रहे हो। कभी सबके वजह से तो कभी खुद की वजह से। Great going। हाँ सृष्टि, बोल। अरे दी, मैं क्या बोल रही थी, आपके पास कोई ड्रेस है क्या पार्टी में पहनने के लिए? मेरे पास तेरी ड्रेस क्यों होगी? और मेरी ड्रेस क्यों पहननी है तुझे? मेरी ड्रेस कहाँ से आएगी तुझे? बातें घुमा मत, मुझे ये बता कि जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो कर दिया? जज को कन्विंस किया कि नहीं? अरे आप पहले मुझे ये बताइए कि आपके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस है मेरे लिए कि नहीं है? क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहना है ना, वो पार्टी वाली ड्रेस नहीं है। सृष्टि, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है ना, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैं कब से पूछ रही हूँ। तूने जज को इनवाइट किया कि नहीं? दी, आप मुझे कोई काम दे और वो मैं ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है आज तक? अरे आप कहोगे ना तो मैं यमराज को भी इनविटेशन दे आऊँ आपके लिए। वैसे मैंने लॉयर अंकल से बात कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि जज अंकल पार्टी में आएंगे, यू डोंट वरी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा अभी आप मुझे बताओ कि पार्टी में मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। मैं काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे पास कोई ड्रेस है क्या और फिर आती हूँ, ठीक है? नहीं, घर मत जा, सीधा यहीं आ जा। तुझे शायद याद नहीं है, जब तो यहाँ रहने आई थी ना, तेरे तब के कुछ कपड़े यहीं पड़े हैं। उनमें से कुछ पहन लियो। एंड आई रिमेम्बर तेरा कुछ ऐसा आउटफिट भी यहाँ रखा हुआ है जो आज की पार्टी के लुक से भी जाएगा, रेट्रो लुक। क्या बात है दी, इसे कहते हैं गॉड की प्लानिंग। उनको पता था कि मुझे कोई ऐसा रेट्रो लुक वाला ड्रेस चाहिए होगा और उन्होंने आपके वार्डरोब में ऑलरेडी भेज दिया। ठीक है दी, मैं जल्दी से ऑटो लेती हूँ और मैं आपके ऑटो। अच्छा मैं आ रही हूँ, बाय। हाँ जल्दी आ जा, बाय। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब आज शाम की पार्टी में वो जज भी होंगे जिन्होंने महेश पापा को पागल सर्टिफाई किया था। अब पार्टी में वो महेश पापा को नॉर्मल देखेंगे, अच्छा देखेंगे, तंदुरुस्त देखेंगे, खुश देखेंगे, तो मैं उनको कहूंगी कि प्लीज अब आप ये कह दीजिए कि अब वो नॉर्मल हैं, उनको नॉर्मल सर्टिफाई कर दीजिए। तो क्या पता वो उन्हें नॉर्मल डिक्लेयर कर दे। और एक बार ऐसा हो गया ना, तो फिर महेश पापा को बेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ रहेंगे ऊपर ही, सारी फैमिली के बीच में, और हम खुद उनका ख्याल रखेंगे। किसी मोना वोना की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पृथ्वी को भी कोई मौका नहीं मिलेगा कि किसी और मोना को उठाकर उनके लिए ले आए। सब अच्छा हो जाएगा। और देखना, महेश पापा हमारे साथ रहेंगे ना, तो कोई उनसे छेड़खानी भी नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। दादी, ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? देख रही हूँ कि मेरी नई प्रीता कितनी बदल गई। एक वक्त वो था कि जब कोई भी उल्टी सीधी बात भी कहता था तो तू मान जाती थी, चाहे फिर अकेले में बैठ के रोए। लेकिन आज की ये नई प्रीता, ये हर एक से अपनी बात मनवाती है और जो उसको रुलाते हैं उनको डबल रुलाती है। बस भगवान करे सब ऐसा ही चलता रहे। वैसे भी बेटा, अब तू ऐसी ही बनी रही हो, क्योंकि इस दुनिया में ना इस नई वाली प्रीता की जरूरत है, सीधी वाली प्रीता की नहीं। बस भगवान से यही दुआ है कि महेश जी ठीक हो जाएं, अपने परिवार के साथ रहें और घर को उसका असली मालिक मिल जाए। सही बात है। Excuse me. Thank you.
लूथरास का तो समझ में आता है, इनके फेवरेट महेश लूथरा का बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, तो इनकी खुशी तो बनती है। पर ये लड़की जो बार बार एक ही बात का रिपीट टेलीकास्ट करती रहती है कि मुझे किसी पे एक पैसा भी खर्च नहीं करना, फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करने, बोलने के लिए बोलती है, क्योंकि खर्चा तो ये कर रही है। समझ नहीं आता क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या करने की प्लानिंग है इसकी। कहने को तो अपने आप को इस घर की मालकिन कहती है, और सब पे ऐसे पैसे लुटा रही है जैसे ये लूथराज इसके अपने हो। क्योंकि जब इस घर का मालिक मैं था, मैं अपने पैसे इन पे कभी वेस्ट नहीं करता था। फिर ये क्यों कर रही है?